हाय गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? So in this particular mode, I'm sure chats are going to be only through the text mode. We will have a. So देखो दोस्तों, this is honestly speaking, we have named Good evening, it sir. webinar, but it's not a webinar. It's more of a one-to-one kind of a discussion. Purpose अपना ये है आज के particular session का that आपका ECI फॉर्म है, 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, which is 2 days from today to fill. And city selection is one of the most important. In fact, it could be a life-changing decision actually. एंड आप सबको पता होगा कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट से अब सीए कैंपस सारे आपके आईसीआई कैंपस सारे फिजिकल हो रहे हैं, विच वाज राइट फ्रॉम कोविड टाइम्स इट वाज ऑल वर्चुअल एंड इट प्री कोविड टाइम्स दिस वाज ऑल फिजिकल. मैं सीए कैंपस मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आई क्लियर्ड इन 2003, तो वो वाला मैंने देखा था. उसके बाद 2008 से फास्ट करियर्स इज इनटू प्लेसमेंट, सो आई एम मॉनिटरिंग फिजिकल कैंपसेस सिंस 2008. तो थोड़ा सा बॉल गेम चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी पार्टिसिपेशन इन फिजिकल कैंपस विज़िवी वर्चुअल कैंपस. तो कीपिंग दोज नोशंस इन माइंड कि फिजिकल कैंपस में क्या होता है एंड वर्चुअल का अपना क्या पैटर्न रहा था पिछले 3 अटेम्प्ट को अपन बेस बनाएंगे. उसके बेसिस पे सिटी सिलेक्शन के पहले अपन डेटा देखेंगे एंड देन 1-to-1 अगर आपके किसी तरह के कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो वी विल हैंडल दो सेट ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट टू स्टार्ट विथ, अपना पर्पस यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है. तो आपके पास प्रपोजल आया है लड़का लड़की का, शादी का डिसीजन आपका है. आप सिर्फ लड़के लड़की के बारे में पता कर रहे हो, ये सेशन सिर्फ उसके बारे में. तो अलग अलग सेंटर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज किस तरह की आती है और कन्वर्जन रेशियो कैसा होगा, मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट से तो मुझे कहाँ पे जाना बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू अदर, अपन इस तरह के कुछ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स डिस्कस करेंगे. डिसीजन आपका है. देयर इज नो सर्टेनिटी कि जो पास्ट डेटा अपन यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगा. तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है कि सरप्राइजिंगली कुछ डिफरेंट हो जाए इस पर्टिकुलर कैंपस में. बट if everything remains as per the standard what has been, then usually we will, based on the past data, I think we will be able to take a fair good decision out of it. सबसे पहला सवाल कि हमें सिटी कौन सी सिलेक्ट करना चाहिए. ये मैंने आपके साथ एक सिंपल सा स्क्रीन में पिछले 3 आईसीआई के कैंपस में किस बिग सिटी में कितनी कंपनीज आई थी, एक इसका डेटा शेयर किया है. सबसे पहले बताओ स्क्रीन विजिबल है? I hope the audio is visible, the video is visible, the screen is visible. All fine, cool. So if you see in this, आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर विदाउट डाउट मुंबई है. इफ यू कंपेयर द 3 कैंपस, दोस्तों अगर मैं टोटल लगाऊं, the number of companies which participated in the previous campus were exceptionally large, जिसको आप बोल सकते हो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है. या आप ये भी कह सकते हो कि वर्चुअल लेवल पे पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ा है.
175 विच इज सब्सटैंशियल। ये जो भी नंबर्स मैंने लिए या आईसीआई की वेबसाइट पे जो कंपनीज की लिस्ट अपडेटेड थी वो है। हालांकि ये लिस्ट अपडेट होने के बाद फाइनली जब कैंपस होता है तो थोड़ी सी कंपनियां कुछ और ऐड हो जाती है, कुछ विड्रॉ भी करती है, तो ये एकदम परफेक्ट प्रिसाइज नहीं होगा, बट बॉलपार्क अप्रोक्सीमेट होगा, ±5% मैक्सिमम। Somebody is saying we can't see the screen. Is that the case with everybody? I mean, स्क्रीन का ही डिस्कशन है अपना जो होने वाला है। Is the screen visible? Can you please once again confirm? Can see, okay. मोबाइल में थोड़ा इधर उधर छेड़खानी करके देखो। Jay, those who can't see, I mean, it should be hidden or somewhere or the other. Maybe you are seeing on mobile. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैंड्स डाउन मुंबई में सबसे ज्यादा कंपनियां आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुंबई में कंपटीशन भी कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सीएस प्रोड्यूस में हमेशा WIRC इज द हाईएस्ट। तो उस सेंस में वेस्टर्न रीजन में पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनीज भी ज्यादा है। दिल्ली दोस्तों है ना, बड़ा सरप्राइजिंग रहता है। अगर आप देखोगे तो दिल्ली एंड बेंगलुरु, these two usually would take the second spot neck to neck if I go with the gross number of companies. Whereas if we particularly see, क्योंकि ये अपना जो अटेम्प्ट है ये अगस्त है, इसलिए मैंने अगस्त को ग्रीन मार्क किया है। एक चीज समझना दोस्त, कई सारी कंपनियां जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रिक्रूट करती है वो साल में एक ही बार रिक्रूट करती है, एंड दे रिक्रूट ओनली इन द फेब्रुअरी सीजन। वो आपको ज्वाइन कराती है मई जून में समवेयर, and they make you join with a batch of MBAs and CS together under their management training program. Plus, a lot of companies have a cycle of recruitment only once in a year and not twice in a year, because all exams except the CA exams for professionals are once in a year. That is why आप historically देखोगे, and this is not to be, I mean, दुखी होने वाली बात नहीं है, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो अगस्त में फरवरी के कंपैरिजन में नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटिंग कम होती है। इसमें आप बैंगलोर और दिल्ली पर्टिकुलरली देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब बहुत सारी कंपनी जो मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स के लिए वंस इन अ ईयर रिक्रूट करती है, ये कंपनीज एक्चुअल में दिल्ली बेंगलुरु में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो आई थिंक इसके बेसिस पे एकदम क्लियर है कि नंबर ऑफ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट वुड बी मुंबई विदाउट डाउट। नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको PSU टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस पसंद है तो दिल्ली। बैंगलोर इज अ फर्टाइल ऑप्शन, क्योंकि जितना मैंने मेरे स्टूडेंट से पूछा है वहां के कन्वर्जन रेशियोज बहुत अच्छे होते हैं, नंबर ऑफ जॉब ऑफरिंग्स बहुत होती है। प्लस बेंगलुरु में ज्यादातर कंपनियां जो आती है वो ये सोच के नहीं आती है कि मुझे साउथ से कैंडिडेट रिक्रूट करना है। इनफैक्ट बेंगलुरु कैंपस में आपको पूरा कलकत्ता मिलता है, बहुत सारे लोग कलकत्ता के प्रेफर करते हैं बेंगलुरु जाना। कोई यहाँ पर कलकत्ता वासी हो तो बताएं। और इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन कैंपस इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग, which is not exactly the case if we talk about let's say Chennai and even Hyderabad. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चेन्नई हैदराबाद में ज्यादातर कंपनियां जो रिक्रूट करने आती है वो प्रेफर करती है कैंडिडेट फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। व्हाई? बिकॉज दे स्टिक लॉन्गर विद देयर कंपनी, बिकॉज नॉर्दर्न वाले क्या होते हैं 2 साल बाद दे विल वांट टू शिफ्ट बैक टू देयर रूट्स। So that is why Chennai and Hyderabad, I would personally not recommend from people who are from the northern part of India and they really don't want to settle for long in the southern part. I mean, it's unlikely that these could be good options. However, Chennai offers some very good packages and comes with some excellent companies in the campus. अहमदाबाद आप देख सकते हो हार्डली 6-7 कंपनी है, जिसमें आप ये समझ लीजिए हर जगह कुछ बिग 4 आती है, कुछ ऐसी कंपनीज आती है जिनके आपने नाम कम सुने होंगे। जयपुर बहुत सारे लोग एज सच प्लान करते हैं जयपुर के लिए, बिकॉज अगर आप टॉप 10 सिटीज की बात करोगे सीए प्रोड्यूसिंग सिटीज इन इंडिया, तो उसमें जयपुर का नाम आता है। तो नंबर ऑफ सीएस बहुत होते हैं वहां पे। ये सोच के कि यार अपन जयपुर चलते हैं, यार दोस्त का कनेक्शन है, कंपनीज भी आती है, मारुति उद्योग वगैरह टाइप की कुछ बहुत अच्छी कंपनीज भी वहां पर आती है जो सिर्फ वहीं आती है। उस सेंस में कई बार लोग जयपुर प्लान करते हैं। बट आप देख सकते हो दोस्तों, प्रीवियस कैंपस वाज ग्रेट फॉर जयपुर बट नॉट सो ग्रेट इन द प्रीवियस 2 कैंपस, तो आई विल से इट इज अ रिस्की बेट। कैलकाटा सरप्राइजिंगली लास्ट टाइम बहुत अच्छा कैंपस था, और यहाँ पे आप देखो कंपटीशन लेवल एकदम नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि कलकत्ता वाला सी ज्यादातर या तो दिल्ली चले जाएगा या वो कुछ मुंबई भी जाते हैं, कुछ बैंगलोर कैंपस भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पहले वर्चुअल था तो मूवमेंट ज्यादा होता था। प्लस कैलकाटा वासी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते जिनको रुकना कैलकाटा में, अगर उनकी मानसिकता क्लियर है दैट आई एम फाइन दैट आई कैन रीलोकेट, सो दे विल रादर प्रेफर टू बैंगलोर और दिल्ली, सम केसेस मुंबई।
प्लस उनकी एक फेवरेट आईटीसी कंपनी होती है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिल्ली एंड इन बेंगलुरु, नॉट इन मुंबई। तो वो सोच के भी ये लोग इस तरह से प्लान करते हैं। बट लास्ट टाइम कैलकाटा कैंपस में नंबर ऑफ कंपनीज एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई थी और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी लो थे। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कैलकाटा के लिए चले जाओ? मेरे हिसाब से वो भी एक रिस्की बेट होगी। पूना बहुत बड़ा रिस्की गेम है दोस्त। हो सकता है आपके दोस्त यार कनेक्शंस, पढ़ाई, ये सब पूना से रही हुई हो, बट आई हैव सीन ऑगस्ट वाला कैंपस, इट वाज सच अ अनप्लेजेंट सरप्राइज। आप देख लीजिए वहां पे देयर वर जस्ट 3 कंपनीज, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप समझो 3 कंपनीज, बिगर सिटी कैंपस में, लोएस्ट एवर विच आई वुड हैव सीन। तो अल्टीमेटली इन सब का कंक्लूजन क्या है? नंबर्स देख के तो ये लगता है मेरे हिसाब से कि सबसे फर्टाइल मुंबई है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है देन डेफिनेटली आप मुंबई जा सकते हो। अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट है देन यू शुड मेक अ चॉइस बिटवीन मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मुंबई में फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी ज्यादा आती है, दिल्ली में पीएसयूज और केपीओज बहुत आते हैं, और बेंगलुरु में इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज, बिग फोर्स तो खैर सब जगह होती है, इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, इंडस्ट्री एज इन मैन्युफैक्चरिंग और जो कोर आपकी कंपनीज होती हैं। इसके बेसिस पे आई थिंक ये 3 बिगर सेंटर्स आर सेफर बेट्स। बाकी फिर अब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, कुछ डिफरेंट प्लान करना है, तो ये नंबर्स आपके लिए मदद करेंगे। अब मैं आपको फटाफट एक चीज और बता देता हूँ। कई बार नंबर ऑफ कंपनीज थोड़ा सा एक मिसनॉमर हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न होता है वही होता है कि बॉम्बे दिल्ली में आप अगर डे प्रीमियर पे आ रहे हो तो 6 लाख रुपए वो पार्टिसिपेशन फीस लेते हैं, अगले दिन 4 लाख लेते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो 4 दिन के बाद में वो पार्टिसिपेशन फीस इतनी कम हो जाती है 25-50,000 की बहुत सारी कंपनीज शायद बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन फीस और वर्चुअल कैंपस है, मुझे फिजिकली जाना नहीं है, पार्टिसिपेट कर लेती थी। तो आप क्या करना, मैं आपके साथ ये पूरी शीट शेयर कर दूंगा। कहाँ पर? ये जो अपना व्हाट्सएप चैनल है उसी पे, समबडी प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप चैनल। अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हो तो वहां पे ज्वाइन हो जाओ। आप लोगों ने fast-india.com पे अगर रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लो, सब कुछ फ्री रजिस्ट्रेशन है, वहां से आपको जॉब्स मिलेंगी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर रिक्रूटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर द अपकमिंग सीजन, तो ऑफ कैंपस ड्राइव्स वहां से प्लान करें। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, मैंने आपके साथ यहाँ पे ये शेयर किया है कि अहमदाबाद में कौन कौन सी कंपनीज अगस्त 23 में आई थी। ये ज्यादा रिलेटेबल कैंपस है क्योंकि अब अपना अगस्त 24 प्लान कर रहे हैं, तो ये कंपनीज आपके ज्यादा काम की है, इसलिए ये मैंने पहले आपके साथ दिया है। विच वर द कंपनीज इन बेंगलुरु। अब देखो अपन बेंगलुरु की कंपनीज के नाम एक बार के लिए पढ़ते हैं। आई डोंट नो कितना विजिबल है, स्टिल ट्राई। ठीक है, आई थिंक दिस इज नाउ विजिबल बेटर। सही है। एक्सेंचर अ डिसेंट गुड कंपनी डिपेंडिंग ऑन द रोल्स। ठीक है, अपन कंपनी स्पेसिफिक एक सेपरेट सेशन रखेंगे कि किस कंपनी में क्या तरह के रोल अच्छे हैं और अवॉइडेबल है। एस्टर, डीएम हेल्थ केयर, ये सब मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, ना कि सीटीसी के ऑर्डर में। डेक्लाथन, ठीक है, सुना हुआ नाम है, गुड कंपनी टू ज्वाइन विद। डेल ऑल्सो, हीरो मोटर का बहुत बढ़िया अच्छा पैकेज भी देती है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, एनबीएफसी अगर आप जाना चाहते हो, नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मोस्ट ऑफ अस। ITC, another good company. Minda Industry is a long time participant. MSK and Associates, I presume it is a consultancy firm. SR Bartley by आपका EY हो गया। सोसाइटी जनरल्स सॉल्यूशन सेंटर, ये बैक ऑफिस केपीओ वाला काम। सुरेश सुराना, ये एक सीए फर्म है जो बहुत सारे कैंपस में जाती है। तोलाग्राम ग्रुप, अ डिसेंट ऑफरिंग कंपनी, बट आउटसाइड इंडिया की पोजीशंस भी देती है। वेदांता रिसोर्सेज, वन ऑफ द बिग रिक्रूटर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अ डिसेंट गुड कंपनी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। युगांतर एंड एसोसिएट्स अगर वापस से निकाले तो अपन सीए फर्म। आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दीज कंपनीज आर गुड और बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आपका डेफिनेट प्रेफरेंस इनमें से कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। चलो आप फटाफट बताओ। एक्सेंचर मुझे लगता है ठीक है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर के कितने लोग वोट कर रहे हैं? नाम जितना हुआ सुना हुआ है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई कर रहा है तो बताओ, देख लेता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ब्रांड सुना हुआ है। डेल अच्छा है, हीरो मोटर का बढ़िया पैसे देता है, एटीसी बढ़िया है। एसआर बाटली भाई, बिग फोर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, पर ये सब जगह आएंगे तो वो वाली बात है। तोलाराम और वेदांता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कंपनियां तो सुनी सुनाई है, पैकेज भी इनके ठीक ठाक है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बड़े नंबर में ज्वाइन भी करते हैं। बाकी शायद आपका प्रेफरेंस हो या नहीं। तो यानी टोटल बेंगलुरु में 15 कंपनीज हैं, जिनमें से हो सकता है कि आप बोलोगे यार 8 तो मेरे को ठीक लग रही है, बाकी कंडीशंस अप्लाई। अब अपन आते हैं दिल्ली में। अब आप देखो दिल्ली की कंपनी, एक्सेंचर नाइस, एयर एशिया चलो नाइस, एयरटेल बहुत है,
DCM Shriram, I don't know. इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म. हीरो मोटर का बढ़िया पैकेज मिलेगा. आईसीआईसीआई बैंक, योर पर्सनल चॉइस. आई मीन दिस यूजुअली इज वन की ऑप्शन रखता है, कुछ नहीं है तो ये देख सकते हैं. पीएसयू बढ़िया. आईटीसी मिंडा बहुत जगह पार्टिसिपेट किया. रेलटेल अगेन पीएसयू है, पर ठीक है, अच्छा है, पैसा भी मिलेगा और आपको टाइम भी मिलेगा आगे पढ़ाई करना है. वापस से एसआर बाटली भाई और वेदांता रिसोर्सेस. तो यहाँ भी 15 कंपनियां है, पर वापस से आपका नंबर आगे कहाँ रुक जाएगा, 7-8 पे. ठीक है, सुरेश सुराना करेक्ट आपकी. बिग फोर बेस्ड, आरएसएम बेस्ड, आपके कैलकाटा बेस्ड फर्म. अब बनाते हैं मुंबई के नाम, देखते हैं. ये सब अपन अगस्त 23 यानी कि एक साल पहले का देख रहे हैं. एक्सेंचर, नॉइस, आदित्य बिरला, नॉइस, आनंद राठी, ओके, प्रोफाइल तो सही होगा. असीम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है भाई, देखते हैं. एक्सिस, नॉइस, बैंक ऑफ बड़ौदा, चलो ठीक है. पीएसयू एंड नॉट बैड. भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लगा ली हमने वैक्सीन. भारतीय एयरटेल, जय हो. अभी तो चल रहा है इनका काम भी बढ़िया. दिस इज ऑल्सो फाइन कंपनी. पीएसयू यहाँ पे मिल गया. एडेसिव, हीरो मोटोकॉर्प, नाइस. आईसीआई बैंक में एकदम अभी नहीं मार्क करूंगा. आईडीएफसी 15 लाख कुछ पैसा देता है. जॉब प्रोफाइल ऐसे, हालांकि ओके ओके बोलते कुछ है, कराते कुछ है, वो अलग बात है. इंडियन ऑयल, नॉइस. हालांकि पीएसयू ठीक ठाक पार्टिसिपेट किए थे मुंबई में भी, यूजुअली इतने होते नहीं है. देन जेप्टो ग्रोइंग है, पर स्टार्टअप कल्चर में आपको जाना है नहीं. केपीएमजी बिग फोर अपन मार्क कर रहे हैं. एलएनटी ठीक है. मैंगो एडवाइजर्स पर्सनल प्रेफरेंस है आपका. रेटेल, रिलायंस वेरी गुड. एसजे चिरानिया, एसआर बाटली बॉय, नॉट चिरानिया, लेट्स नॉट. टाटा एआईजी, वेदांता, ये भी एनबीएफसी है, पर्सनल प्रेफरेंस. और वोल्टास टाटा की कंपनी. अब आप देख सकते हो दोस्तों, जब आप एनालिसिस करो तो कृपा करके आप ऐसे भी देख लीजिएगा. तो मैंने आपके पिवट दो तरह से बनाए. एक ये दिया है आपको कि किस पर्टिकुलर सिटी में कौन सी कंपनी थी, और दूसरा कौन सी कंपनी ने कितनी सिटीज में पार्टिसिपेट किया. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सेंचर कहाँ का गया था, और इस तरह से. और ये सेम डेट शीट जो मैंने आपके साथ शेयर की अगस्त की वैसी ये बनाई है मैंने आपके लिए फरवरी 24 की, यानी कि जस्ट इससे पहले वाले टाइम की. तो ये अब आप स्टडी कर लेना, आपके एनालिसिस के लिए है. मैंने मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना थी वो आपके साथ कर दी है. एक्सेल पूरी मैं एक्सेल में ही शेयर करूंगा, पीडीएफ भी नहीं. आपको जो फिल्टर लगाना है लगा लीजिएगा. अब अपन ओपन क्यूएनडे रखते हैं. आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स है सिटी सिलेक्शन से रिलेटेड, तो अपन पहले उसकी बात करते हैं. आप लोग चैट्स में डाल दीजिए आपके कोई भी डाउट है, मैं उस पर कमेंट करके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करके कुछ कोशिश करूंगा बताने की. बात, आपके दूसरे डाउट्स होंगे कि कैंपस के फॉर्म में भरना क्या है, ये वो वैसी कोई चीज है, अपन 5 मिनट उस पर बात कर लेंगे. अभी लेट्स फोकस ऑन सिटी सिलेक्शन. सबसे पहले तो आई होप ये जो अपन ने देखा है इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे कौन सी सिटी आ रही है, ताकि अपन उसके बेसिस पे सिलेक्शन अच्छे से कर सके. ये स्मॉलर सिटी की नहीं, बिगर सिटी की बात है. स्मॉलर कैंपस में आई प्रिज्यूम कि आप बाद में भी सिटी चेंज कर सकते हो. नंबर ऑफ कंपनीज अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ब्रीफली सबसे ज्यादा आती है थाने में, और उसके बाद आती है भुवनेश्वर में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसपास की बहुत सारी कंपनियां आ जाती है, लोग बहुत सारे उनको मिलते हैं, और इसकी पार्टिसिपेशन फीस बहुत कम होती है. तो सस्ते में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसलिए चले जाते हैं. पर यहाँ पे कंपटीशन भी भयंकर होता है. आई मीन थाने कैंपस में किसी ने ऐसा भी बोला था कि मुंबई कैंपस को बीट कर दे, इतनी भीड़ थी. ऑब्वियस सी बात है, उतना नहीं था, बट दिस इज द काइंड ऑफ नंबर व्हिच वाज देयर. पर स्मॉलर के बारे में बाद में बात करेंगे. अभी आप कुछ भी कर सकते हो सिलेक्ट. मुझे जितना ध्यान है आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आप बाद में चेंज कर सकते हो. इंदौर कैसा है स्मॉल सिटी कैंपस में? आई थिंक एवरेज है. आप इंदौर से हो और आपको करना है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, आई मीन ठीक है, बट अभी आपका फोकस कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी टू बैक द बेस्ट जॉब. सो आई वुड सजेस्ट कि इंदौर, अगर आपका बहुत स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है यहाँ रहने का, तो मे बी आपको कोई लोकल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आइशर वाइशर टाइप की लोकल फर्म्स आ जाए, उस सेंस में आप कर सकते हैं. चलिए, Noida is nice, but relatively a newer, smaller city campus in comparison to थाने भुवनेश्वर, which have been there since old. तो कंपनियों को पता है काफी टाइम से. जैसे थाने जब शुरू में आया था तो इतनी कंपनियां नहीं आती थी, बट 3-4 कैंपस के बाद बढ़ने लग गई, वैसा है. चलिए, 305 मार्क है, क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. शुड आई गो फॉर बेंगलुरु और मुंबई? आई वुड सजेस्ट कन्वर्जन रेशियोज पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए बेंगलुरु में बेहतर होता है, बट अगस्त में बेंगलोर में बहुत कम कंपनीज थी इन कंपैरिजन टू मुंबई. मुंबई में एक दिक्कत और होती है, बहुत सारी कंपनियां है ना, बाद में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती है, कॉल्स ही नहीं आते. शुरू के 3-4 दिन के कैंपस में इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद तो सब हवा में हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता है. तो वो एक रिस्क है. पर एक फायदा क्या है मालूम है, फिजिकल में तुम मुंबई जाओगे ना, तो तुमको लोकल मुंबई में वहां पे कैसा है, मुंबई कैंपस प्लान करो ना तो 1 हफ्ते के लिए जाना, और कैंपस शुरू होने के 2-1 दिन पहले निकल जाना. तुमको लोकल वहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पता भी पड़ती है.
क्योंकि अभी तो क्या पूरा दुनिया वर्चुअल हो गई, सोशल मीडिया और ये सब हो गया, पर अब फिजिकल जब आएगा वहां जाओगे, वहां पे इधर उधर मिलेंगे, वहां इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं है कि वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, बट आप वहां हफ्ते भर 10 दिन रुकोगे ना तो आपको लोकल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच लो कि मुंबई सेटल होना प्रेफरेंस है क्या तुम्हारा, तो वैसा है तो फिर इन बेसिस पे मुंबई कर लो, नहीं तो फिर बैंगलोर। एनी ओवरसीज कैंपस प्लेसमेंट, अभी इंस्टीट्यूट में एक तोलाराम ग्रुप करता था, और ऐसी एक टायर कंपनी आती थी एटीजी इस तरह की जो बाहर ले जाती थी, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आती थी ओवरसीज की। बाकी अलग से ओवरसीज प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट कराता है, बट आई हैवंट हर्ड एनी बिग थिंग्स अबाउट इट फॉर द फ्यू मोमेंट्स। जयपुर और दिल्ली, हैंड्स डाउन दिल्ली। अब देखो ये बेस्ड ऑन माय डेटा है, ठीक है, हो सकता है इस बार एकदम से बहुत बड़ा सेट ऑफ कंपनी जयपुर में पार्टिसिपेट करने आ जाए। एफपी एंड रोल को बहुत ध्यान से लेना बेटा, क्यों? क्योंकि एफपी एंड रोल को सही मायने में अगर आप एफपी एंड कंपनी का कर रहे हो बहुत अच्छा है, पर अगर आप ऑफशोर कर रहे हो, यानी कि कंपनी यूएस की है उसका एफपी एंड यहाँ कर रहे हो, तो क्लाइंट फेसिंग रोल होगा तो इंटरेस्टिंग है, नहीं है तो तुम रियल काम नहीं करोगे, सपोर्टिंग में रह जाओगे, तो तुमको उस तरह से देखना पड़ेगा। तो जो रियल कंपनीज के एफपी एंड रोल्स होते हैं ना, उसमें कई कंपनियां ऐसी होती है जो आती है अलग अलग रोल्स के लिए, जिनमें से एक एफपी एंड होता है। और कुछ कंपनी होती है जैसे गोल्डमैन सैक्स है, हालांकि वो आजकल बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं करती है आईसीआई कैंपस में, तो अदरवाइज नहीं आती है, पर इनमें एफपी एंड रोल दिया जाता है। बट देन ये क्या होता है, बैक ऑफिस टाइप का होता है, क्लाइंट फेसिंग कम होती है, इतना मजा नहीं आता है। तो एफपी एंड सिर्फ नाम पे मत चले जाना। मैं एक सेशन सैटरडे को तुम्हारे साथ रखूंगा, आई थिंक तुम आज जितने आए हो प्लस तुम्हारे जितने यार दोस्त थे सबको बता देना। सैटरडे वाला सेशन अपन इंडस्ट्री इनसाइट पे रखेंगे। मैं तुमको सारी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, केपीओ में, बैंक्स में कितनी तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, क्या करियर अवेलेबल होता है उसमें, कहाँ जाना अच्छा है कहाँ नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ का है। और अच्छा और बुरे की परिभाषा अलग लोगों के लिए अलग अलग है। हो सकता है एक को लगता है यार कम काम है, रिलैक्स लाइफ है, पैसा मिल रहा है, 5 दिन काम करना है, मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए। दूसरा बोलता है यार काम 18 घंटे करा लो, पैसे पूरे दो, और ग्रोथ ऐसी कि 3-4 साल में सैलरी डबल हो जाए। दोनों के लिए अच्छी बुरे की परिभाषा अलग है, वो कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन में करूंगा आपके साथ, कहां पर, इस सैटरडे के सेशन में। अभी अपन रोज वेबिनार्स कर रहे हैं, और ये सारे वेबिनार्स ओपन है, आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब में कोई ना कोई आपके काम की चीज शेयर करेंगे। जैसे आज ये डिस्कस कर रहे हैं, कल का वेबिनार मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अटेंड करना चाहिए, आई ओपनर है, साइकोलॉजिकल ऑफ एन इंटरव्यू, और तुम्हारा पूरा इंटरव्यू देने का तरीका इंप्रूव हो जाएगा, बदल जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंप्रूव हो जाएगा। जो एक मानसिकता होती है ना, इंटरव्यू मुझे कैसे इवेल्युएट कर रहा है, वो समझ में आएगी तुमको, और अभी हो सकता है तुम्हारी वो गलत तो बहुत अच्छे से आएगी। और ये जो लोग आ रहे हैं ना बोल रहे हैं ये सब एक्सपर्ट है, इनका कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो आपके साथ क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए, तो अब अपन क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या चूज करते समय सेंटर? हाँ, क्योंकि मुंबई में अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन टफ होता है, शॉर्टलिस्टिंग कम आती है। और फिर वो लोग क्या होती है, कंपनी मुंबई लोकल को प्रेफर करती है अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स देख रही है वो, तो क्यों? क्योंकि वो लोग वहां के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, तो वो ज्यादा स्टिक कर जाते हैं। पर बैंगलोर वाली कंपनी मान के आती है कि सब जगह से लोग आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। प्लस लोकल बैंगलोर की पॉपुलेशन जो क्रॉप होता है ना सीए का, वो बहुत कम होता है इन कंपेरिजन टू मुंबई, जहाँ पे लोकली बहुत सीएस बनते हैं, मीन सिटी से। 365 गुड क्लाइंटल एक्सपीरियंस इन रिस्क एडवाइजरी अपार्टमेंट, विच सिटी इन पर्टिकुलर फॉर दिस डोमेन? तो देखो, आप इंटरनल ऑडिट अगर आप उसी में जाना चाह रहे हो, आई थिंक बैंगलोर बेहतर है आपके लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो फिर मुंबई, मल्टी है तो बैंगलोर हो सकता है। विच सेंटर इज प्रेफरेबल? बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं यार। यार एक काम करते हैं, मैं चैट सब देखते जाता हूँ, तब तक आप लोग हाथ रेस करते जाओ और एक एक करके आप बताते जाओ, अपन बात करते हैं थोड़ी सी। उनसे शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ, अभिनव बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मेरे को जैसे ये पूछना, जैसे अटेम्प्ट्स वगैरह मल्टीपल हो, जैसे जयपुर से हूँ मैं, तो जैसे सर जयपुर बेस्ट रहेगा या दिल्ली? जैसे पीएसयू भी चूज नहीं करना, और जैसे बिग फोर वगैरह तो वैसे भी अपने को ऑफ कैंपस इजीली मिल ही जाती है, और एसेंचर जैनपेक तो जयपुर में इजीली मिल जाएगी। तो सर हम्म। क्या दिल्ली जाना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ, उस या फिर केस में जयपुर से? अटेम्प्ट अगर ज्यादा है तो तुम जयपुर जा सकते हो, क्योंकि तुमको क्या लोकल कैंडिडेट होने का प्रेफरेंस मिलेगा शॉर्टलिस्टिंग में। समझ गया। वैसा बाहर वालों को वो नहीं मिलता है, पर तुम्हें मिलेगा। समझ गया सर। ठीक है। डन। चलो भाई, नेक्स्ट
हाँ, आवाज सुन के ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अपन एक एक करके बुलाते हैं। गौरव, सर आवाज आ रही है आपको? डील एडवाइजरी टाइप के रोल्स यूजुअली है ना कैंपस में आते नहीं है, कैंपस से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए ऑफ कैंपस ज्यादा एक्टिव रहो, कैंपस में ज्यादा बल्क हायरिंग्स के रोल ज्यादा आते हैं। बहुत ही नीश रोल्स के लिए आएगा, फिर उस केस में ज्यादातर तुमको वो मिलेगी तो दिल्ली मुंबई में मिलेगी, डील एडवाइजर या कंसल्टिंग टाइप की कंपनीज। जिसने क्वेश्चन पूछा था, गौरव, यू हैव अ डाउट, सॉरी, यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? गौरव, आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी। हेलो? एम हाँ, आई? हेलो? बोलो गौरव। सर मेरा एक्चुअली सेकेंड अटेम्प्ट में सीए फाइनल हुआ है और आई एम मेनली लुकिंग इनटू टैक्सेशन डोमेन, आई मीन इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो विच सिटी वुड बी प्रेफरेबल, क्योंकि मेरे को, आई एम फ्रॉम कैलकाटा बट मुझे कैलकाटा में रहना नहीं है, इसीलिए। अब यार ये बिग फोर वाला हो गया, तुम बैंगलोर प्रेफर कर सकते हो। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स में है ना, एज सच रोल्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग भी काम करते हैं बिग फोर के लिए, तो बिग फोर में सबसे कम ओपनिंग इनडायरेक्ट टैक्स में आती है। इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स मिलती है, तो वो क्या होती है, इंटरनली फिल हो जाती है। तो वापस से तुम ऑफ कैंपस एक्टिव हो जाओ और कैंपस में उम्मीद कम रखो। विद इन ऑल दीज कैंपसेस आई थिंक बैंगलोर जाना, क्योंकि वहां पे लोकल क्रॉप कम है और बिग फोर आते आते हैं तुम्हारे। प्लस कैलकाटा वालों की बैंगलोर में एक्सेप्टेबिलिटी कंपनीज में काफी है, इसके बेसिस पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभिनव का हो गया, साक्षी। हाय सर। सर मैं वैसे अभी केपीएमजी में स्टार्ट ऑडिट में हूँ ओके, और मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, 404 मार्क्स है मेरे। एंड आई हैव रेगुलर कॉलेज ऑल्सो ओके। एलएसआर से। तो मेरा यही है कि मैं दिल्ली और मुंबई में थोड़ा कंफ्यूज चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पीएसयू तो नहीं जाना है एंड बिग फोर आई एम नॉट एमिंग कि अगर बिग फोर में ही जाना है तो आई प्रेफर कि मैं केपी में ही इंटरनल ट्रांसफर ले लूँ। तो शुड आई गो फॉर मुंबई देन? विच सिटी आर यू फ्रॉम? आई एम वैसे तो बेस्ड आउट ऑफ मुजफ्फरनगर, बट मतलब कॉलेज से ही आई एम इन दिल्ली गुड़गांव ही। आई थिंक स्टिक टू दिल्ली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ पीएसयूज आते हैं। ओके। प्लस सेकंड क्या होगा ना, तुम जैसे ही मुंबई जाओगी, हम्म। सर्टन कंपनीज विच आर इनडिफरेंट, विच आर सो ओपन माइंडेड, बहुत सारी ऐसी होती है, हम्म। who say that irrespective of who is from where, we are और open to recruit people. हम्म। Those companies, उन लोगों के मन में एक डाउट बड़ा रहेगा कि since you are from Delhi where there are good number of opportunities available, will you हम्म। really be keen to shift to Mumbai from a long term perspective, and maybe then you will call early quits. तो ये एक मानसिकता नॉट एवरी कंपनी बट एक सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज में रहती है। हालांकि तुम्हारा प्रोफाइल बिकॉज बीइंग अ बिग फोर फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो शॉर्टलिस्टिंग में इशू नहीं आएगा तुमको। बट हम्म। तुमका मार्जिनल डिसएडवांटेज होगा, एज इन जब दो कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठे हैं, दोनों का इक्वल है, और एक दिल्ली वाली है और एक नॉन दिल्ली है, नॉट इवन मुंबई बट से वेस्टर्न पार्ट से, तो वो शायद उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसको प्रेफर करेंगे। तो बस उस पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी अगर तुमको ये लगता है कि तुम दिल्ली से रीलोकेट होने के लिए तैयार हो, तुमको दिल्ली रुकना ऐसा जरूरी नहीं है, हम्म। एंड तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज और उस टाइप की एंटिटीज में कंपैरेटिवली ज्यादा है, देन उस केस में आई थिंक मुंबई वुड बी अ बेटर चॉइस। पर तुम्हारा ओके। थोड़ा भी इंक्लिनेशन है कि गिवन अ चॉइस आई वुड प्रेफर टू बी इन दिल्ली और अराउंड हियर टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, स्टिक टू दिल्ली, इट इज अ डिसेंट कैंपस। ओके, ठीक है। श्योर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर। मोस्ट वेलकम। नैन्सी। हेलो सर। सर मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मिक्स साइज फर्म से इंदौर में, और लेकिन मेरा सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। तो जैसे मैं मुंबई चूज़ करती हूँ तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, तो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस शायद इतने नहीं रहेंगे। तो मतलब मैं किस सेंटर को चूज़ करूँ मतलब? मतलब मेरे हिसाब से मुंबई सेफर बेट है बैंगलोर के कंपैरिजन में, थर्ड कोई बचता नहीं है। दिल्ली तुम्हारा प्रेफरेंस हो शायद ना हो। हाँ मतलब मैं पीएसयू में जाना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पीएसयू में नहीं जाना चाहती हूँ, बट उनका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट रहता है। करेक्ट, तो तुमको
आई मीन मुंबई में भी मिल जाएंगे, दिल्ली जितने नहीं मिलेंगे। जैसे दिल्ली में 4 आएंगी तो मुंबई में 2 या 3 आएंगी, इतना फर्क होता है। बट मेरे हिसाब से मुंबई मतलब मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या है, मुंबई में नंबर ऑफ कंपनीज हमेशा ज्यादा आती है, फिजिकल कैंपस है, तुमको करियर पर्सपेक्टिव से आगे, क्योंकि तुमको रिलोकेट तो होना ही है। हाँ तो अपॉर्चुनिटी तुमको मुंबई में करियर में आगे मिलेंगी ना, उतनी दिल्ली में नहीं मिलेंगी। वहां पे हाँ, एक्चुअली आर्टिकलशिप के टाइम भी मैंने दिल्ली लोकेशन लिया था, तो पर वहाँ पे इतनी कंपनीज नहीं आई थी, बिग फोर्स भी नहीं आए थे ज्यादा। ओके, तो मुंबई ऑलवेज इज, आई मीन यू नो, इट्स अ हॉट केक, इट्स वेरी एक्टिव। तो उस सेंस में मेरा पर्सनल प्रेफरेंस मुंबई रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। डन। प्रियेश। हेलो, या प्रियेश। गुड इवनिंग सर। सर आई वांट टू आस्क कि सर मेरे को सर टोटल फाइनल में 6 अटेम्प्ट लगे सर, दोनों ग्रुप को मिला के, ठीक है। एंड आई एम एमिंग फॉर स्टेट ऑडिट। तो सर मेरे को मुंबई लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए कि बैंगलोर या फिर और कोई? सर आई एम बेस्ड फ्रॉम इटारसी, मध्य प्रदेश। आई थिंक बैंगलोर रिस्क है, बट कन्वर्जन हमेशा, जितना मैंने सुना है, बैंगलोर में बॉम्बे से बेटर होता है। तो एंड सर टायर 2 सिटीज में कौन सी सिलेक्ट करना चाहिए? अपन वो कॉल बाद में ले सकते हैं, डिपेंडिंग थोड़ा जी सर। ज्यादा है। मतलब अभी क्या है, बेसिक पास्ट एक्सपीरियंस है, इट इज थाने भुवनेश्वर, ठीक है। बट थोड़ा अपने को एक समय पे कंपनी की लिस्टिंग भी दिखेगी, मालूम पड़ेगा, तो अपन उसका कॉल सेकंड में लेते हैं। अभी कुछ भी भर दो। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके प्रियेश। ज्योति। Hello, sir. या Yeah. Sir, I am from Madhya Pradesh itself. I cleared my CA final in 2 attempts. तो सर कौन सा सेंटर चूज करूं, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली? मुंबई और बैंगलोर पे सिक्का उछाल लो। मतलब वो दिल्ली ऐसा है कि तुमको दिल्ली जाना है यार, ओके। हाँ, वो चलेगा सेंटर कोई भी। अगर दिल्ली में हो रहा है बिग सेंटर तो मैं स्मॉल फिर नोएडा चूज कर लूंगी, अच्छा, और अगर मुंबई हो रहा है तो फिर थाने कर। ओके, वहां पे रुक जाओगे वैसे। मतलब तुम दिल्ली में रिलोकेट नहीं, प्रेफर नहीं, करोगी, आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिल्ली में रिलोकेट होना प्रेफर करोगे? हाँ सर, वो चल जाएगा। ओके, फिर यार मतलब तीनों चॉइसेस है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट है ना, एकदम क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है। मुंबई में ऐसा बहुत बार देखा है, 2 अटेम्प्ट वालों की शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है। तो तो मैं ऑफ कैंपस के लिए भी बैठ सकती हूँ ना, फिर मुंबई में मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा। मुंबई में बस ये एडवांटेज है कि तुमको मार्केट का बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ। हालांकि एक्चुअली क्या है, एक और इशू है, आईसीआई फिजिकल करा रहा है, बट ऑफ कैंपस हम जैसे जितनी भी कंपनी से बात कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन करा रही हैं। तो कैसा है कि पहले क्या होता था, 100% ऑफ कैंपस होता था। तो मैं बॉम्बे लोकल में बैठता था, तो इंटरव्यू देने मुझे बॉम्बे जाना ही होता था, तो वो लोकल ही हो जाता था। अभी तुमको बॉम्बे जाके इंटरव्यू देने वाला फायदा हो नहीं हो, तुमको बस वो है कि एक लोकल मार्केट की सेंस पता पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज इधर उधर बात करने से पता पड़ती है। बट 2 अटेम्प्ट में है ना, मुंबई में शॉर्टलिस्टिंग में मतलब इश्यूज आते हैं। तुम मेरे हिसाब से ये पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले लो कि तुमको आगे क्या प्रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म करियर मुंबई में बनाना है या दिल्ली में, और उसके हिसाब से इन दोनों में चूज कर लो, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर। ठीक है। है ना? हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज इट इज डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल विद इन दीज 3, कुछ भी सही हो सकता है ऐसा। ओके। एंड सर ये सब देखते हैं क्या कि डायरेक्ट एंट्री है या फिर फाउंडेशन से आ रहे हैं? तो देखो, फिल्टरिंग के क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता है, उसके बाद आपकी डोमिसाइल सिटी क्या है, ऑब्वियसली आर्टिकलशिप क्या है, फिर जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पैकेज वाली कंपनीज होती है वो फिर देखती है आपका ग्रेजुएशन, 12th के परसेंट, 10th के परसेंट, ये सारी चीजें। बहुत ही सिलेक्टेड फ्यू कंपनीज देखती है कि आपका फाउंडेशन का क्या रिजल्ट था और आप फाउंडेशन में या डायरेक्ट एंट्री, मतलब एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बाकी आई थिंक फिल्टर के क्राइटेरिया में नंबर 1 होता है अटेम्प्ट रैंक, उसके बाद होता है आर्टिकलशिप, फिर आपका डोमिसाइल सिटी, उसके बाद में देन प्रोबेबली इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आपका 10th 12th,
और ग्रेजुएशन आपका कौन सी कॉलेज से रेगुलर है या करस्पॉन्डेंस है, उसके बाद फाउंडेशन, मतलब इतना पीछे आएगा वो। हाँ, बट आई हैव दैट एडवांटेज कि मेरा डायरेक्ट एंट्री और मेरा 3 साल में ही सीए हो गया। ओके, ठीक है, मतलब तो आई मीन दैट्स गुड फॉर यू, बट कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर शायद नहीं करेगा। एज एक फैक्टर होता है, बट दैट्स मोर ऑफ अ कि भाई 26 के ऊपर है तो हम नहीं करेंगे शॉर्टलिस्ट, तो वो एक डिफरेंट फैक्टर हो गया फिर। ओके। ठीक है गौरव। ओके, अनंत अग्रवाल। अच्छा, आई एम ऑडिबल? या सर, ये एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? मतलब एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रूल। मतलब ये तुम जॉब रोल का पूछ रहे हो ये तो? हाँ सर। अच्छा, मतलब अपन इसका सैटरडे को कर ले डिस्कशन। अच्छा सर, मेरे को आगे अगर जैसे सीएफए में जाना है तो फिर मैं कैसे प्रोसीड करूँ आगे, मतलब कौन सी कंपनी इसको प्रोसीड करूँ? इसमें किस में जाना है? सीएफए, सीएफए। मतलब तुमको फाइनेंस साइड में जाना है थोड़ा, हाँ हाँ स्टॉक, सर। स्टॉक इक्विटी और ये सब में? यस सर, यस सर। और अभी अटेम्प्ट कितने अपने? सर अटेम्प्ट तो 6 हो गए सर। ठीक है, तो अपने को कोई बुटीक फॉर्म मिल पाएगी अभी तो, मतलब जो वैसी होती है ना, स्मॉलर एंटिटीज जो इस तरह का काम करती है, जिनको सीए चाहिए बट दे के नॉट अफोर्ड अ वेरी एक्सपेंसिव सीए, वहां से तुमको शुरू करके 2-1 साल एक्सपीरियंस लेके अच्छा काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सीए सर स्टार्टिंग में बैंकिंग इंडस्ट्री ऑप्ट करना चाहिए? आज सुनो, एक आज का डिस्कशन अपन थोड़ा कैंपस सिटी पे फोकस रखते हैं, ये सैटरडे को करते हैं क्योंकि अपने पास कैंपस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन है अपने पास, क्योंकि फिर इसको अपन सैटरडे ले लेंगे प्रॉपर। ओके क्योंकि सर। मैं उसमें ना पूरे तुमको पहले इंडस्ट्री की मेजोरिटी बता दूंगा, तुम्हारे ईपीएम वगैरह सब कवर कर लूंगा, तो तुम्हारे मेजोरिटी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर और थोड़ा प्रिसाइज अपन है और उस क्रिस्प शॉर्ट डिस्कशन कर पाएंगे। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रतीक मेहता। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा रेगुलर कॉलेज है, प्लस हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड गोल्डमैन से मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जीटी है, और सीएफए परस्यू कर रहा हूँ। और मेरा इंटरेस्ट फिनेंशियल सर्विसेज का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, और स्टार्टअप्स कल्चर में जाने का मन है। तो सर क्या लोकेशन बननी चाहिए? आई एम हम्म, बिन टू दिल्ली एंड बैंगलोर, लाइक बैंगलोर और दिल्ली मेरा एक्सप्लोर हो चुका है, लाइक आई हैव स्टेड देयर। हम्म, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मुंबई, बट मैं उदयपुर से हूँ, मेरा डोमिसाइल सिटी उदयपुर है। तो शुड आई फिल उदयपुर एज ए लुक एड्रेस, लाइक कैंपस में जब भी बढ़ते हैं ना एड्रेस, तो उदयपुर डालूँ या मुंबई का कोई लोकल एड्रेस डालूँ? क्योंकि अभी आपने बोला था कि हम्म, लोकल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे सकती है कंपनीज, इसलिए। मतलब देखो वो पर्सनल कॉल है, ऐसे लोकल एड्रेस डालते हैं तो बेनिफिट तो होता है, ठीक है, पर ओके। मतलब नो डाउट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम्हारे रिज्यूम में सब जगह फिर वो मैच होना चाहिए, बट वो तुम्हारा कॉल है, तुमको ऐसा करना है या नहीं करना है। वेदर आई वुड ओके। एडवाइज इट और नॉट, तो मैं नॉर्मली मतलब इट्स मोर ऑफ अ कॉल, तुमको थोड़ा सा पर्सनल कॉल, ओके। हाँ, प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि कभी वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तुमको, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट मुंबई वेयर अबाउट्स एंड ऑल। ओके। एंड अगर तुमको फाइनेंशियल स्टार्टअप में जाना है तो देखो, फाइनेंशियल तो मुंबई में ज्यादा आता है, बैंगलोर में नहीं आता है इतना। करेक्ट। स्टार्टअप तुमको बैंगलोर में मिलेगा और मुंबई में भी मिलेगा, बैंगलोर में हो सकता है कभी ज्यादा आ जाए, तो ओके तो उसके बेसिस पे इन दोनों में डिसाइड कर लो, दोनों में से कोई एक। ओके सर, कंपटीशन वाइज भी थोड़ा सा डाउट था कि मुंबई कंपटीशन आई वुड बी एबल टू क्लियर आउट, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट, आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट में मुंबई में कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या है, एक बार वो ओके। अपने को बुला तो लेगा इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस है तो अपने पास समय, अपन उसकी तैयारी करेंगे, ओके सर। है ना। इट्स इजियर टू इन्वेस्ट सम टाइम प्रिपेयरिंग नाउ, let's say for next 10-15 days, and then start your career with a type of role which you wish to, rather than getting into a wrong company, spending a year or two there, looking for a change the very next day when you join the company कि यार मेरा रोल ये है नहीं, फिर अपन साल 2 साल बाद बाई लाख किसी अच्छे रोल में जाएं। इससे अच्छा है अभी 15-20 दिन मेहनत करके
अपनी एक अटेम्प्ट्स के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी तो पक्का तुमको मिलेगी। तैयारी अच्छे से कर लेंगे अभी से अपन तो क्रैक भी कर पाएंगे। Okay. Sir, I have an offer from my industrial training firm. So should I go with a negotiation, like मतलब campus में negotiation हो सकता है उसके regarding कि मेरे पास offer है like PPO and all those stuff? तो देखो, negotiation of salary is something which is a company स्पेसिफिक डिसीजन। तो कईयों के बैंड्स फिक्स होते हैं, जैसे बिग फोर निगोशिएट करती है एंट्री लेवल पे सैलरी पे, ठीक है। गोल्डमैन करती है या नहीं, आई डाउट, बट मुझे नहीं No, पता। sir. हाँ, मेरे को नहीं लगता करती है। हाँ, रोल्स का जरूर निगोशिएशन एक हो सकता है कि इसकी बजाय ये रोल या ऐसा कुछ अगर वो चाहें तो। गोल्डमैन में मुझे रहना है या नहीं रहना है तो देखो, वापस से ये डिसीजन अपन जो कंपनीज वाला डिस्कशन करेंगे उसमें करते हैं, बट ब्रीफली गोल्डमैन इज अ वेरी गुड कंपनी फॉर रिटेंशन। बट जो काम है वो बहुत, आई मीन यू नो, ऐसा कोई बहुत वैल्यू एडिंग काम नहीं है। Yes, sir. वेरी बैलेंस्ड ओवरऑल एक अच्छा प्रोफाइल है एंड यू विल I रियली। have been, sir, 1-1.5 साल हो गया तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बाहर एक्सप्लोर कर लूँ ऐसा। हाँ, तो कर सकते हो, मतलब थोड़ा ऐसे रगड़ना है खुद को तो निकल जाओ वहां से। Okay, sir. ठीक है, Thank you. Thank you so much, sir. ओके बड़ी, ठीक है। चलो सिटी स्पेसिफिक ले लेते हैं अपन फटाफट क्वेश्चंस। एंड एक काम करते हैं, आप है ना बाकी की जितने भी क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पाया, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट पे डाल दो, मैं इंडिविजुअली एक एक को सबको आंसर दे दूंगा। अभी किसी को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे स्पेसिफिकली नहीं पूछ पाएगा तो मुझसे पूछ लो, बाकी लोग अगर हाथ नीचे कर लो तो अपन फटाफट कंक्लूड कर लेंगे। आयुषी मेहता। Hello, sir. Am I audible? Hello. या प्लीज गो ऑन। Sir, I actually wanted to ask you that I have 5+ attempts and I also have an articleship experience from a mid-sized firm. So what center should I choose? रिलेटेबल हो गया थोड़ा। मतलब वही है यार, तुमको बैंगलोर टाइप में मल्टीपल अटेम्प्ट्स में बैंगलोर यूजुअली थोड़ा फर्टाइल रहता है दूसरों के कंपैरिजन में। Okay. Actually, someone suggested that go for Jaipur. That is the safest option. But like Jaipur has very limited number of companies there. So that is why I wanted to ask. जयपुर इज, आई मीन यू नो, हाई रिस्क हाई रिटर्न है, वो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने जैसा है, तो वहां पे ऐसा है कि इट कैन गो द अदर वे अराउंड, मतलब रिस्क बड़ा है। Okay. तो और फिजिकल है तो क्या है, थोड़ा सा तुम लोकल भी एक्सप्लोर कर पाओगे, तो उस तरह से सिटी बेटर है वैसा। Okay. So Bangalore, like I should take that risk. Like I have 5+ attempts. देखो रिस्क तो क्योंकि 5+ है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 20,000 सीए में 5+ अटेम्प्ट में गेटिंग अ शॉर्ट लिस्टिंग इज नथिंग लेस देन अ बोनस, Okay. राइट? क्योंकि क्या होगा, यू अंडरस्टैंड, आई मीन इफ यू आर द रिक्रूटर एंड इफ दिस वाज द काइंड ऑफ पूल अवेलेबल, डिमांड तो एकदम से इतनी बढ़ेगी नहीं, तो Yes. वी विल अदरवाइज बी फॉलोइंग समवेयर बैक एट द लाइन। उस सेंस में आई मीन यू नो, कैलकाटा अगर आप देखोगे तो ऐसे कैलकाटा में बेटर मिल जाएगी अपने को कन्वर्जन्स, बट ऑब्वियसली अपन वहां नहीं जाना चाहेंगे, मे बी Right. तो 5 अटेम्प्ट्स में एक्सपेक्टेशन मिनिमल रख के ही अपन काम करें और ऑफ कैंपस मेहनत करें काफी, कि अपन ऑफ कैंपस में जितनी अपॉर्चुनिटी अभी गैदर कर सके वो कर लें। और विद इन Okay. जयपुर और बैंगलोर, यू नो, जयपुर तुमने देखा ना कुछ केसेस में कंपनियां एकदम 6 कंपनियां आती हैं, ये Right. कंपनी उतनी एपेटाइट नहीं रखेगी कि बाहर के लोगों को एब्जॉर्ब कर ले। Right. Yes. So I should go for Bangalore if I'm ready to take that risk. करेक्ट, बिकॉज यूल एटलीस्ट गेट सम लोकल अपॉर्चुनिटीज। यूल वर्चुअली फिजिकली तुम वहां जाओगे, हफ्ते 10 दिन रुकोगे, तो यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स आल्सो देन। मतलब फिजिकली वहां पे कैंपस होगा, यू विल बी स्टेइंग देयर, तो यू हैव दोस अपॉर्चुनिटी, वो जयपुर में थोड़ी कम होगी। चलिए, तो नाउ लेट्स कम टू प्रभाव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है दैट इज मोस्टली इन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी, तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है, तो बैंगलोर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या फिर मुंबई? मुंबई ओके। मतलब सर जैसे अगर आगे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही जॉब करनी है ना, आगे फिर बिजनेस करना है या कुछ और अपना देखना है, तो क्या मतलब फिर उसके हिसाब से बेटर रहेगा, वो आप सैटरडे को बताओगे? हाँ, एक बार अपन सैटरडे के लिए करते हैं डिस्कस। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके बड़ी।
Radhanshi. Hi, sir. Am I audible? Yes, Radhanshi. Congratulations. Good to see you here. Thank you so much, sir. सर मेरा मेन क्वेश्चन तो यही था, अभी कैंपस के लिए अपन को वेट करना चाहिए कि ऑफ कैंपस ट्राई कर ले अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो? See, nowadays ICI campus is the last resort. It is not the first resort. तो तुमको इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो अपन ICI से कहीं एब्जॉर्ब होने की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ICI कैंपस इतना लेट होता है कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो 101% आपको एकदम, I mean, you know, you should be desperately, not just trying, you should be desperately looking for jobs before campus. Off campus is the place where you should actually get an offer. ICI campus is the place where you should try to upgrade your offer. मेरे पास ये है तो अब मैं और अच्छी उसमें से कुछ निकाल के ले आऊं। बट सर पर अगर अभी से अप्लाई करने लगते हैं तो फिर ये होता है कि मतलब इन केस अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं पहले ही तो फिर वो ज्वाइनिंग के लिए हो जाता है, तो फिर कैंपस में बैठने का ऑप्शन ही स्किप कर देना बेटर है। I mean, let's have options, then get confused. ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कंफ्यूज होना। सर ऑप्शन एक्चुअली है रेफरल्स, इसके लिए पूछ रही हूँ। नहीं, अपने पास जॉब ऑफर हाथ में हो तो अपन कंफ्यूज होंगे। जॉब ऑफर हाथ में आने तो दो, ले तो सही एक बार। ओके सर। मतलब अप्लाई तो सब जगह करो, जहाँ इंटरव्यू देने को मिल रहा है दो, और जितने जॉब हाथ में आ रहे हैं हाथ में ले। वो बोल रहा है कल ज्वाइन करना है तो उस दिन अपन कंफ्यूज होंगे जब वो बोलेगा कल ज्वाइन करना है। अपने को अभी से उस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप मार्केट की साइज देखो ना, इतने मार्केट में इतना कंपटीशन है, आपके जॉब ऑफर सिक्योर करने में आपको दिक्कत आएगी। मल्टीपल अटेम्प्ट्स में प्रॉब्लम है। चलिए अभिनव। सर जैसे एक चीज पूछनी थी, जैसे अपने बोलते हैं कि कैंपस में वगैरह में क्या 3-4 शॉर्टलिस्ट तो कर देते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाते, खासकर जैसे जयपुर वाली चीज है। तो जैसे 1-2 लोगों से पहले पास में पूछा भी था कि कर लिया उनको शॉर्टलिस्ट, फिर इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुलाया। तो क्या हुआ, 3 कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट करा, एक ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो ऐसा बहुत होता है, बॉम्बे में बहुत ज्यादा होता है ये, बैंगलोर में थोड़ा कम होता है, पर बहुत होता है ऐसा। तो सर फिर ये जैसे जयपुर या दिल्ली, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? दिल्ली में भी सेम ही हाल है क्या सर? मतलब देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई शहर का स्पेसिफिक इशू है। ये कैसा होता है कि कंपनीज की रिक्वायरमेंट खत्म होने लग जाती है तो वहां से रिक्रूट करना बंद कर देती है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी कंपनी ऑफ कैंपस और ICI कैंपस दोनों करती है। तो उधर उनकी डिमांड फुल होती जाती है, यहाँ पे कम करती है। समझ गया सर। वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको प्लान नहीं कर सकते अपन। ठीक है सर। लेकिन जैसे मल्टीपल अटेम्प्ट तो एक जयपुर बेटर ऑप्शन है दिल्ली के कंपैरिजन में। हाँ, पर जयपुर में मैंने तुमको सिटीज बताई ना, प्रॉब्लम नंबर ऑफ कंपनीज बताई ना, उसमें प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली में जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, TCS ऐसी वाली कंपनियां नहीं आती क्या सर कैंपस में? जी ना, टाटा मोटर्स तो आता ही है, बॉम्बे में आता है वो, हालांकि साल में एक बार करता है तो इस सीजन में शायद नहीं आएगा। TCS, इन्फोसिस तो अब इन लोगों ने कुछ ने अपने खुद के कोहॉर्ट्स चालू कर दिए, विप्रो जैसे ऑफ कैंपस करती है। TCS पहले तो बहुत रिक्रूट करती थी, अभी कुछ समय से नहीं कर रही है। समझ गया। वही सर, जैसे जयपुर में तो इनके फिर एकदम ही कम चांसेस हो जाएंगे, जैसे अदानी हो गए और ये सब, ये दिल्ली में आते होंगे ज्यादा। अडानी भी साल में एक बार कर रहा था, अभी शायद लास्ट कैंपस में उससे पहले नहीं था, ऐसा कुछ था। तो एक बार वो कंपनी की लिस्ट से थोड़ा सा तुम आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक। सर वो तो अभी आए ही नहीं ना, लेकिन लिस्ट तो जैसे बोल रहे हैं। हाँ, मतलब अपन तो अभी डिसीजन सिर्फ 5 कंपनी की लिस्ट से ले सकते हैं, तो वो मैं एक्सेल शेयर करूंगा, उससे थोड़ी सी और रिसर्च कर लेना, तो थोड़ा एक और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। समझ गया सर, ठीक है। वैसा ठीक है। कनिका। सर हाँ अनिल, तुम बोलो। सर मैंने ना मीडियोकर फर्म से वो करी, आर्टिकलशिप करी हुई है, तो मेरे को स्टैट ऑडिट में जाना था। तो अभी वैसे मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मेरे को कोई कोर्स प्रेफर करना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड में हो जाए बिफोर कैंपस प्लेसमेंट या फिर वॉक इन इंटरव्यू के लिए। मतलब कोर्स, कौन सा कोर्स बोल रहे हो तुम? कैंपस प्रिपरेशन का कोर्स या कोई अलग की वैल्यूएशन? नहीं, अलग कोर्स। जैसे मैंने स्टैट ऑडिट का इतना नहीं करा, मतलब करा भी तो स्मॉल फर्म का करा है, जिसमें टैक्स ऑडिट और स्टैट ऑडिट एक ही तरीके का होता है। हाँ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। किताबें पढ़ना शुरू करो, आई मीन जर्नल पढ़ो, मेंबर जर्नल पढ़ो। तो मैं एक व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाल देना, मैं ना 4-5 चीजें ऐसी तुमको बता दूंगा जिससे तुम प्रिपेयर करना अभी से खुद से शुरू कर सकते हो। और रही बात कोर्सेज की, तो एक सेशन स्पेसिफिकली रखा है कोर्सेज आफ्टर CA, तो तुम उसमें तुमको वो डिस्कस करेंगे अपन
कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1-1 महीने वाले क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म क्या एमबीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आईएएस में जाने के क्या फायदे नुकसान है, जाना है तो कैसे कहाँ से तैयारी, तो वो वाले में अपन ये डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन सिटी कैंपस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, Hello, हेलो am I सर, audible? 1 सेकेंड, कनिका यू टेल मी। Hello, sir. I'm from Ajmer and I have like 4 attempts. और मैंने आर्टिकलशिप बॉम्बे से की है। मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना है, तो मुझे कैंपस में बैठना चाहिए या सिर्फ ऑफ कैंपस ट्राई करूं? और अगर कैंपस में बैठना है तो फिर कौन से सिटी से ट्राई करूं? डायरेक्ट टैक्स तो यार मतलब बहुत ही रेयर वो है मतलब वहां तक आने का, तो ऑफ कैंपस ट्राई कर लो। बाकी तुम्हारे लिए जो सबसे कन्वीनियंट सिटी है जॉब करने की, वो वाला कैंपस सिलेक्ट कर लो। सर कन्वीनियंट तो वैसे मुंबई है, बिकॉज मैंने आर्टिकलशिप भी वहीं से की थी, डायरेक्ट टैक्सेशन में ही मेरा एक्सपोजर है वहाँ पर, तो मुझे वही करना है। वही करो बट फिर। वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वजह से अप्लाई करने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, बिकॉज मुंबई में तो अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करता है। हाँ मुंबई कैंपस में करते हैं, सही बोल रहे हो तुम, बट अपने को जाना डायरेक्ट टैक्स में स्पेसिफिकली ना, तो वो रोल ऐसे भी बहुत ज्यादा मिलते नहीं है सब जगह। तो इससे अच्छा है मुंबई में अगर कभी मिल गया तो वो लक है, और फिर लोकली तुम ढूंढना। अपने को मेजरली 80% तो अपना चांस ऑफ कैंपस में ही है। ओके सर, थैंक यू। गौरव। हाँ सर आनंद। हाँ आनंद बोलो। सर मेरे एक फ्रेंड का डाउट था, मतलब ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, उसका सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया है। फर्स्ट ग्रुप में उसके एसएफएम में एग्जामिनेशन थी जो लैप्स हो गई इस टाइम पर। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि सर उसको परमानेंट एग्जामिनेशन में जाना चाहिए, बिकॉज ऑडिट में 50 स्कोर करना पॉसिबल है क्या? क्योंकि 4 अटेम्प्ट से उसके 25 से ज्यादा नंबर भी नहीं आए ऑडिट में। तो मना कर दो, रहने दो। अच्छा, मतलब रिस्की हो जाएगा, इससे अच्छा 3 सब्जेक्ट पढ़ ले, क्योंकि एसएफएम में स्कोर कर लेगा, और उसको फिर अपन एक बार व्हाट्सएप पे और डिस्कस कर लेंगे। बट ऑडिट में डर है तो रहने दो, क्योंकि ऑडिट में 40 की दिक्कत है, फिर 50 पार करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो अहमदाबाद या मुंबई में? we'll take लास्ट 3 क्वेश्चंस लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना आप व्हाट्सएप पे डाल देना। ऑडियो नोट डालना है तो मेरे को पर्सनल डीएम कर देना, मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे चैट पे। हेलो सर। अगर हाँ 1 सेकेंड रुको, चैट पे डालो तो ज्यादा अच्छा है, एंड नहीं हो तो फिर ऑडियो नोट डाल देना। किसी ने पूछा था फास्ट कैंपस का, एक बार मैं वो बता देता हूँ। मैंने लिंक शेयर किया fast-india.com, वहां से तुम लोग अप्लाई कर देना। कितने लोगों ने, जितनों ने भी अभी तक नहीं किया है, तुम लोग कर दो, तो तुमको वहां से प्रोसेस कैसा होता है उसका सिंपल है, तुम अप्लाई करोगे, कॉल आना शुरू हो जाएंगे। फिर बाद में मैं एक बार और डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। उसके इंटरव्यूज तुम्हारे ये समझ लो स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ दिस वीक स्टार्ट हो जाएंगे। कल का वेबिनार एक बार मैं बता दूं, कल अपना वेबिनार है साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू, और फिर बैक टू बैक सैटरडे तक अपने डेली वेबिनार्स हैं। इसी तरह से जैसे तुमने आज ज्वाइन किया है, तुम्हारे पास एक लिंक आ जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेना। 3 लोगों से बात करेंगे, सबसे पहले गौरव भाई से बात करते हैं। बोलो गौरव। सर अहमदाबाद या मुंबई ऑप्शन रखना चाहिए। I took 4 attempts at final. अटेम्प्ट 4 attempts. और हो कहाँ से तुम? राजस्थान से। तो अहमदाबाद नहीं यार, अहमदाबाद लोकल गुजरात के और जाओ ना तो थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है। बाकी राजस्थान से अहमदाबाद पता नहीं, मतलब ऐसा एक रिस्क लेना है, ऑफ बीट कुछ करना है तो कर सकते हैं, वैसा है। तो मुंबई बेटर रहेगा। हाँ मतलब देखो, मैं जो जवाब दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है मैं सही जवाब दे रहा हूँ, मैं बेस्ड ऑन नंबर्स दे रहा हूँ। अब कई लोग थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली ज्यादा इवैल्यूएट करके कोई एक रिस्की गेम लेते हैं कि चलो ठीक है यार, 4 में ऐसे भी मेरा होना नहीं है, मुंबई में अहमदाबाद चले जाता हूँ, कभी हो गया तो हो सकता है कि वो तुम्हारा ब्लफ काम कर जाए। तो ब्लाइंड खेलने वाला है वो। ब्लाइंड क्या होता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कभी। चलो अब उमंग, अगर आप बताओ। सर कैन आई प्रोस हेलो एक सेकंड रुको, चलो सौम्या तुम बोलो। सौम्या का हाथ दुख रहा होगा, बहुत देर से उठा के रखा है। थैंक यू सर। सर मैं रायपुर से हूँ और मेरा 3rd अटेम्प्ट है, और मेरा आर्टिकलशिप एक्सपोजर दिल्ली से है, और कॉलेज भी रेगुलर था, बट मैंने डिसाइड किया था मुंबई का। बट अभी मैं वेबिनार के बाद कंफ्यूज हो गई कि मुंबई करना चाहिए बैंगलोर। तो आपका क्या सजेशन रहेगा सर इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट की वजह से कन्वर्जन नहीं हुई। और यार इसकी तो रहता है बहुत यार, कॉल ले लो, सिक्का उछाल लो थोड़ा सा। एक बार मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ एक्सेल की, उससे थोड़ा और एनालाइज, कंपनी स्पेसिफिक कर लो,
तो तुम देखोगे ना तो तुमको एक चीज और दिखेगी कि कुछ कंपनियां हैं जो कॉन्स्टेंटली बॉम्बे में आती आती है या कॉन्स्टेंटली बैंगलोर में आती है। तो उसमें से तुम वो कंपनियों को देखना जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले टाइप के शॉर्टलिस्ट करती है, वो कहाँ पर ज्यादा है, तो थोड़ा सा और ज्यादा आई मीन यू कैन डाइव डीप एंड देन टेक अ कॉल। ओके ओके सर। बॉम्बे में 3 अटेम्प्ट में बहुत रिस्क है, मतलब मेजर इशू होता है। हेलो सर। हाँ प्रणव सर। ओके Yes, sir. We are 3-4 anglers sitting together. So we are from basically Madhya Pradesh and Rajasthan. ओके, तो हैदराबाद मतलब में तुम लोग हाँ यस सर। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया। आईएसबी कब जा रहे हो? 27-28। ओके चलो वंडरफुल, बोलो। तो सर हम मतलब बेसिकली थोड़ा प्रेफर करेंगे दिल्ली में कोई जॉब मिल जाए, बाकी ओपन है कहीं भी मिल जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि दिल्ली मिले। तो क्या कौन से कैंपस में जाना चाहिए? मतलब अगर दिल्ली प्रेफरेंस है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली कैंपस बुरा नहीं है, मतलब कंपनियां तो आती है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कुछ भी, मतलब थोड़ा है कि अगर दिल्ली कुछ मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मुंबई और बैंगलोर में भी कोई जॉब मिली तो चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यार देखो आई मीन है ना, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में सिटी का अगर अपन डिस्कशन करें तो बॉम्बे माया नगरी है, मतलब भारत में बॉम्बे जैसी कोई भी दूसरी सिटी नहीं है। तो कोर काम है वहां पर, लाइफ का स्ट्रगल अलग डिफरेंट लेवल का है और ग्रोथ डिफरेंट लेवल की है। वहां पे नंबर ऑफ कंपनीज फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, आई मीन देखो क्या होता है नॉर्मली आजकल सीए लोग क्या करते हैं, शुरू के 10 साल में 2 से 4 बार जॉब बदलते हैं, जंप लेते हैं, फिर 8-10 साल के बाद वो एक कोई पर्टिकुलर कंपनी में स्टिक करके वहीं पे ग्रो करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, हर कोई। तुम लोग रैंक करो तो तुमको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 2-3 साल में जंप करोगे, पैकेज ऐसे बढ़ाओगे और अपग्रेड करोगे। ये सब चीजें तुमको बॉम्बे जैसी जगह में बहुत ज्यादा मिलेंगी इन कंपैरिजन टू दिल्ली। ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ कनेक्टेड है, तो तुम दिल्ली से बैंगलोर भी जा सकते हो, बॉम्बे भी जा सकते हो, पर क्या होता है एक शहर का मैटर। बॉम्बे में रुके हो, बॉम्बे वालों से डिस्कस कर रहे हो, तो तुमको अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली वहां ज्यादा मिलेगी। तो करियर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जितना ग्रोथ बॉम्बे में रहकर होता है ना, उतना एसेज भारत की दूसरी किसी भी शहर में होना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है। प्लस लाइफ एक अलग लेवल की है, पर कुछ लोगों को वो लाइफ पसंद नहीं, तो तुम उस पर्सपेक्टिव से डिसीजन लो, क्योंकि रैंक है अपने पास तो अपने को शॉर्टलिस्टिंग तो डेफिनेटली मिलना है, कोई डाउट नहीं। हाँ ये जरूर है कि तुमको फाइनेंशियल टाइप की कंपनी, स्टार्टअप्स तरह की कंपनियां, ये सब कंपैरेटिवली मुंबई में इससे दिल्ली से ज्यादा मिलेंगी। दिल्ली में तुम्हारे पास पीएसयू का अच्छा ऑप्शन आ जाएगा, फिर कोर कंपनी जैसे हीरो मोटर हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब आती है और ये बढ़िया कंपनी है। इनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी गुड़गांव दिल्ली बेस्ड ही है, तो वो कंपनी की लिस्ट देख लो। तो टू आंसर व्हाट आई विल रादर से इज, पहले ये डिसाइड करो कि आई वांट टू मेक अ करियर इन मुंबई फॉर नेक्स्ट 4-5 years और इन दिल्ली, वो पहला बेसिस। दूसरा, मेरी कंपनी की जो मैं लिस्ट शेयर करूंगा ना, उसमें स्पेसिफिकली देख लेना कि तुम्हारी डिजायरिंग का कंपनी ऑफ डिजायर कौन सी है, और वो ऐसा लग रहा है दोनों जगह है तो दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें लग रहा है यार मेरी 3 ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ बॉम्बे ही आती है, दिल्ली नहीं आती है, वाइस वर्सा, तो फिर उसके बेसिस पे तुम वो कैंपस ले लेना। मतलब ये मेरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता अगर मैं होता तो। यस सर। एंड सर एक और क्वेश्चन था कि ऑफ कैंपस ट्राई करना है तो सर कौन सी मतलब टॉप 5-6 कंपनी जिनमें को अभी ट्राई करना चाहिए? मतलब ऑफ कैंपस में देखो, रैंकर्स की तो नॉर्मली क्या है, तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुमको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी फास्ट पे अपने शुरू हो जाएंगे तो हाँ ये सर वो तो कर दिया है ना, तो 4-5 कंपनियां रैंकर स्पेसिफिक अपनी यहाँ से आएंगी तो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। आई मीन तुम चिल करो, तुमको मिलेंगी कंपनियां। तुमको अलग से कुछ अप्लाई करना है तो ठीक है, मैं अपन जो ये कंपनी वाला संडे को सेशन रखेंगे ना, उसमें मैं शेयर कर दूंगा और थोड़ी सी, जहाँ पे वो लोग डायरेक्ट रिक्रूट करती है, कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करती है, तो अपने को डायरेक्ट कैसे जाना है वो बता दूंगा मैं। सर आपको कोई आइडिया है कि बॉम्बे में ऐसी कौन सी कंपनी जो अटेम्प्ट सेंसिटिव नहीं है, यानी सेकंड अटेम्प्ट को भी प्रेफरेंस देगी या चांस देगी, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाए और फिर बैकआउट ना करे? मतलब अगर स्ट्रॉन्ग है तो वापस सर ऐसे कोई यू हैव एनी लिस्ट ऑफ कंपनी की जो सेकंड अटेम्प्ट वाले को भी बॉम्बे में प्रेफरेंस देगी मुंबई की कैंपस प्लेसमेंट में? यानी बहुत सारी कंपनी का अटेम्प्ट सेंसिटिव होती है कि सेकंड अटेम्प्ट है तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है, for example ITC or stuff. So if you have any list or if you can suggest, sir I'm second attempt but मेरा past education background articleship यानी Deloitte से articleship या industrial training भी बहुत strong है, everything is very strong, बस एक attempt लग गया, 1 mark से रह गया था दोनों ग्रुप, बट अभी दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो गया। तो
ठीक है, मतलब थोड़ी तुम्हारी वॉइस ब्रेक हुई। तुम ये बोल रहे हो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो सेकंड अटेम्प्ट कंसिडर नहीं करती हैं करेक्ट। और हाँ, वो क्योंकि बैंगलोर में एजुकेशन आती है? बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। नहीं, मुंबई मुंबई मुंबई। मुंबई। ठीक है, मैं तुमको जो मुंबई की अभी लिस्ट शेयर करूंगा ना, मैं उसमें मार्क कर दूंगा कि मेरे नॉलेज में ये कंपनियां सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट लेती है, ऐसा मार्क करके दे दो ओके ग्रुप। ओके ओके सर, एंड विल हेलो दे सर। कंसिडर, मतलब सर कुछ बात करने का अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगा कंपनी से, बट मेरा आर्टिकलशिप और एजुकेशन बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, बट खाली एक अटेम्प्ट लग गया, लाइक सेकंड अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, आई गॉट यू। सर सो व्हाट टू डू, आई मीन मतलब कंपनी उठ ना जाए, मतलब इंटरव्यू के लिए पहले शॉर्टलिस्ट कर दे, फिर मैंने 4 सिलेक्ट कर दी एंड फिर उसके बाद कंपनी इंटरव्यू के लिए ना बुला, ऐसा ना ही हो जाए, मतलब हाउ कैन आई अवॉइड दिस? अपन उसका कॉल लेते हैं ना एक बार, अपन जब एक बार पहले सिटी अपन फ्रीज कर देते, फिर अपन लेटर स्टेज पे वो भी डिस्कस करेंगे शॉर्टलिस्टिंग का। मुंबई इज सेफ ना? मुंबई इज सेफ फॉर सेकंड अटेम्प्ट? तुम हो कहाँ से अभी? मुंबई से हूँ, born and brought up in Mumbai, articleship everything. I don't have any other option also. I mean. 101%, एब्सोल्युटली, विदाउट डाउट। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। चलो, हेलो। हाँ अर्पित। हेलो सर। हेलो, हाँ सर, मेरा सर एक हेलो क्वेश्चन था। सर, आई एम आदित्य फ्रॉम। हेलो सर। अर्पित, अर्पित के बाद आदित्य और उसके बाद गुड नाइट, बाकी फिर सब व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो अर्पित। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर अभी मेरा 6th अटेम्प्ट में सर फाइनल निकला था। कौन से अटेम्प्ट में? सर 6th में। ठीक है। तो सर मेरे को क्या था सर, आर्टिकलशिप वगैरह मेरी पीएसयूज वगैरह की ऑडिट्स वगैरह मैंने अच्छे से करी हुई है ना, ठीक है। स्टेट ऑडिट। तो सर अभी जैसे मेरे को सर जयपुर सेंटर, अगर मैंने सर, मेरी सिस्टर सर पिछली बार फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो उन्हें सर जयपुर सेंटर लिया था, तो सर उनको शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो सर शायद ये मेरे साथ भी हो सकता है सर ये चीज़। तो मेरे को कौन सा सेंटर बेस्ट रहेगा सर मेरे लिए, अगर एक्सपीरियंस सर मेरे को अच्छा है? और देखो सर आफ्टर द आर्टिकलशिप मेरे को सर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, मैंने उसी एक फर्म बिट से कंटिन्यू किया है। वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो फ्रेशर रिक्रूट कर रही है कंपनी, तो कंपनियां कैंपस में ये सब नहीं देखती है। द बिटर ट्रूथ इज इफ यू आर 3 or more attempts, any shortlisting, if you get in a decent company in ICI campus, just consider it to be a bonus. ठीक है, 3 अटेम्प्ट्स से ज्यादा मेरे अटेम्प्ट हैं, मेरी शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ बोनस है। आई मीन इट इज अ वेरी गुड फॉर्च्यून कि तुम्हारे को शॉर्टलिस्टिंग मिल गई। मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट बीइंग आई मीन यू पेसिमिस्टिक की नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू विद फैक्ट्स कि जितने बच्चे पास हुए हैं उसके हिसाब से। तो अपन बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस जो तुम बोल रहे हो कि 5-6 अटेम्प्ट में मेरी किस पर्टिकुलर कैंपस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, तो ये सिलेक्शन मेरे हिसाब से प्योरली तुम बॉम्बे को हटा दो क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा है। जयपुर तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस नंबर ऑफ कंपनीज कम आती हैं। अब इसके बाद बचता मेरे पास हैदराबाद है, बैंगलोर है, तो वो कंपनीज के बेसिस पे कॉल ले लो। बट ऐसा है कि एक से दूसरे कैंपस में मेरी अपॉर्चुनिटी 1 से 2x नहीं होने वाली है, मेरी अपॉर्चुनिटी 1 की बजाय 1.1x हो जाएगी, या 0.1x है वो 0.11x हो जाएगी। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इतने अटेम्प्ट में बहुत अपने लिए आई मीन यू नो फेवर वाली चीज है कि हो गया। प्लस क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ मैं, फिजिकल कैंपस में कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी तो भीड़ लगेगी बहुत लंबी चौड़ी, ऐसे पूरे लमसम लोग होंगे, तो कई बार ऐसा भी होता था फिजिकल कैंपस में कि ओपन हाउस कर देती थी कंपनियां कि यार अब नहीं आ रहा है हमको समझ में, तो एक काम करो, जो लोग यहाँ पर अवेलेबल है ना वो उन सबको बुला लो, सबके रिज्यूमे इकट्ठे कर लो, फिर उसमें से हम देख लेंगे किसको शॉर्टलिस्ट करना है। ऐसा होता था फिजिकल कैंपस में पहले। और ये सब तरह की चीजें क्या होती है ना, जहाँ कंपनियां ज्यादा होती है, थोड़ा केओस होता है, वहां ज्यादा हो जाती है, तो एक मौका मिल जाता है। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस जगह जाना प्रेफर करता जहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आती हैं, एक्सेप्ट मुंबई। ये मेरा बेसिक डिसीजन मेकिंग का होता, पर मेरी बहुत ज्यादा होप नहीं होती, मैं ऑफ कैंपस ही कोशिश करता। ओके सर। सर मैं राजस्थान से उधर दिल्ली प्रेफर कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकते हो, बुरा ही नहीं है। और सर जैसे ऑफ कैंपस जैसे बिग फोर्स ट्राई कर सकते हैं, बिग फोर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है अटेम्प्ट्स की? 101% करना है अपने को। बिग 4 और बैंक्स ये दो अपने सबसे बड़े सहारे हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सर जैसे अभी मेरा बजाज फाइनेंस का सर चल रहा है सर, तो वहाँ पर मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू, कोई दिक्कत है वहाँ पर? कर सकते इन हो, पुणे कर सकते, मतलब आई मीन ऑफर तो लेके रख लो, बट ज्वाइन जितना लेट से लेट। अच्छा सर, थैंक यू सर। One more question, please. व्हाट्सएप पे डाल दो क्या थी? Okay, sir. ठीक है चलो। हेलो तो हेलो हो गए सर, चैट्स में देख लो ना एक बार। थैंक यू सर, ग्रेट हेल्प।
चलो जी, ओके। तो अब आप लोग चैट व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, फिर उसके बाद कोई भी क्वेरी है मैं आंसर कर दूंगा। आई नो आपका परसों है, तो मैं कोशिश करके आजकल में ही सारी आंसर कर दूंगा टुमारो बाय फर्स्ट हाफ, ठीक है। एंड उसके बाद भी कुछ लगता है पर्सनल मैसेज डाल दो, कॉल वॉल लगेगा तो पॉसिबल आई विल गिव यू अ कॉल फॉर दैट, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू सम क्लैरिटी फॉर हेल्पिंग यू टू टेक अ डिसीजन, बट टेक योर डिसीजन। आई मीन आई एम जस्ट एन अनेबलर। शादी तुमने करनी है तो डिसाइड तुमने करना है कि पहली नौकरी कहाँ कर रहे हो। तो उस हिसाब से एक बार स्टडी कर लेना लिस्ट को अच्छे से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग लगा लेना। उसके बाद डिसीजन लेने से पहले 2-3 दोस्तों से बात कर लेना। ऐसा नहीं कि तुमको लगे मैंने कोई खजाना ढूंढ लिया, इसको स्टडी करके यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलेगा। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एक दोस्तों से बात करके, सीनियर्स कहीं मिल जाए उनसे बात करके फटाफट डिसीजन लेके होके एक आध दिन में क्लोज करके फॉर्म भर दो, ठीक है जी। चलिए, आई होप द सेशन वाज यूजफुल। थैंक यू मनमोहन, ध्रुविल, रश्मि। एंड व्हाट्सएप पे तुम लोगों को कोई भी ऐसी स्पेसिफिक नीड अगर लगती है कि इसके ऊपर कोई सेशन चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। उस पे तुम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में 2 वे इंटरेक्शन है, तो पर्सनली मेरे नंबर पे या फिर वहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो कर सकते हो। तो अगर वैसे कोई अच्छे फैकल्टी रिसोर्स पर्सन होंगे तो वी विल गेट दैट शेयर्ड एज वेल, ठीक है। कैंडिडेट वाइज पॉपुलर सेंटर कौन सा होता है, मनमोहन ने पूछा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, जाते जाते ये बोल के खत्म करते हैं। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कहाँ पर आते हैं? एक बार ऐसा हुआ था कि बैंगलोर बॉम्बे के ऊपर चले गया था। एक समय था जब बैंगलोर में भयंकर कंपनियां आती थी, बहुत कन्वर्जन होते थे। तो देयर वाज वन अटेम्प्ट व्हिच आई रिमेंबर, व्हिच वाज maybe 2 attempts ago or something, not very far off, where Bangalore was bigger than Mumbai. Otherwise, usually Mumbai is on the top, followed by Delhi and Bangalore. तो ये टॉप 3 होते हैं, बाकी सब कुछ स्प्लिट अक्रॉस होता है। पुणे में पहले बहुत आते थे, आजकल नहीं आते हैं क्योंकि कंपनीज कंपैरेटिवली बहुत कम आती है। बाकी फिर चेन्नई बहुत स्पेसिफिक है, आप कंसिडर करोगे कि अगर वहाँ के नहीं हो तो। हैदराबाद भी छोटी पॉपुलेशन होती है। अहमदाबाद, जयपुर में बहुत सारे होते हैं, जस्ट बिकॉज इस एरिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी बनते हैं, तो वहाँ पे भी एक डिसेंट नंबर होता है। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, नंबर 1 बेस्ड ऑन एवरेजेस मुंबई, नंबर 2 and 3 neck to neck should be Bangalore and Delhi first, Bangalore second. Thereafter, I think it could be Jaipur, Ahmedabad, and then the other cities. मेरा ऐसा कैसे, ठीक है। पुणे रिस्की है यार बेटा, मतलब एक बार 3 कंपनियां आई वो देखने के बाद तो कभी किसी को पुणे रेकमेंड करने में डर लगता है। किसी को पुणे बोला और जिस अटेम्प्ट में 3 कंपनियां आएगी, सोचो आज तक उसको याद होगा वाले सार्थक सर ने बोला था। हालांकि मैंने कभी रेकमेंड नहीं किया ऐसा पुणे को, बट इसलिए ठीक है। चेन्नई बढ़िया है, अगर आप साउथ में बेस्ड हो, चेन्नई में बढ़िया कंपनियां आती है। सिलेक्शन का रेशो, कन्वर्जन रेशो भी शानदार होता है, और कंपनियां भी अच्छे पैकेज वाली आती है। फाइनेंशियल सर्विस भी आती है, क्योंकि बहुत सारी बार्कलेज वगैरह टाइप की कंपनी के चेन्नई में बड़े बड़े ऑपरेशन हैं। तो चेन्नई इज अ फर्टाइल जोन, बट इफ यू आर फ्रॉम दैट प्लेस अराउंड साउथ से हो तो। चलिए, वाई पीपल डोंट चूज PSU। वर्क एनवायरनमेंट ऐसे थोड़ा जंक लग जाता है, ऐसा लगता है। तो अगर आपको साथ में पढ़ाई करना है तो उसके लिए बढ़िया है। बाकी जो अपन सैटरडे को सेशन लेंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अपन PSU डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो कल की सुबह की क्लास लेट हो जाएगी। और एक बार वापस से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इनफैक्ट अच्छा लगा नंबर्स देख के, एंड आई मीन आपको भी लग रहा होगा CA की लाइफ में कभी टेंशन खत्म ही नहीं होता है। फिर एक बार जॉब हाथ में आ जाएगी, और पहली जॉब तक रहता है एक हाथ में आ जाती है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल से दूसरी, तीसरी, चौथी आती जाएगी। अरे चिल मारो, रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी अपने को। बस ऐसा है कि दिन में हो सके तो 1-2 घंटे थोड़ा सा आप तैयारी करने से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो। अच्छे से कनेक्टेड रहो दोस्तों से, अपॉर्चुनिटी कहाँ आ रही है पता करो, अप्लाई करो। आने वाला 1 महीना ऐसे ही जाएगा, यही चलेगा पूरा, और यही चलना चाहिए आइडियली। यारी दोस्ती, घूमना फिरना, जॉब्स, तैयारियां, बस एंजॉय दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम आर्टिकलशिप इफ यू आर हैविंग, ठीक है जी। चलिए, किसी ने अटेम्प्ट स्किप किया है तो उसको अटेम्प्ट काउंट नहीं करते। एग्जाम फॉर्म भरा है आपने और आपने एग्जाम नहीं दिए तो काउंट करते हैं या नहीं, ये पर्सनल कॉल है, इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है ICAI की। अगर आपका मार्कशीट आया है फेल का तो वो अटेम्प्ट काउंट हुआ, एब्सेंट की आई तो हुआ या नहीं हुआ नहीं पता, वो कॉल है आपका पर्सनल, आपके ऊपर है। बाकी आपने अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, फॉर्म नहीं भरा है, तो अटेम्प्ट काउंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रैंकर है इस बार के जिन्होंने November 23 स्किप किया, May 24 दिया, रैंक लेके आए,
तो वो थोड़े ना सेकेंड अटेम्प्ट भरेंगे, स्किप किया ना, फॉर्म ही नहीं भरा तो फेलियर तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए आईसीआई कैंपस के फॉर्म के भी कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर देना, मुझे पता होगा तो मैं आंसर कर दूंगा। और इसी के साथ अब मैं छठी बार आपको बाय बाय बोल के गुड नाइट करता हूँ।